जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, धर्माध्यक्ष डेविड ओ'कॉनेल के निधन पर पॉप की हार्दिक संवेदना। दुखों से परेशान लोगों के लिए पॉप फ्रांसिस की प्रार्थना। भूमध्य सागर में अप्रवासी त्रासदी में और शव बरामद किए गए। निकारागुआ में ईस्टर के जुलूसों पर प्रतिबंध, बिशपों पर हमला। भारत की कैथलिक सन्यासी धर्म बहन का निधन। केरल के कॉन्वेंट में एक धर्म बहन ने की आत्महत्या। तमिलनाडु पुरोहित चालीसा के दौरान 200 से अधिक लोगों को मुफ्त भोजन परोस रहे हैं। धर्मांतरण के आरोप में पास्टर एवं उसकी पत्नी गिरफ्तार। बेंगलोर आर्चबिशप पीटर मचाडो ने कहा, अच्छे काम को कोई सरकार नहीं रोक सकती। मध्य भारत में बढ़ती हिंसा के कारण ख्रिस्ती सुरक्षा चाहते हैं। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। धर्माध्यक्ष डेविड ओ'कॉनेल के निधन पर पॉप फ्रांसिस की हार्दिक संवेदना। पॉप फ्रांसिस ने लॉस एंजल्स के सहायक धर्माध्यक्ष डेविड ओ'कॉनेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक तार संदेश में अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया है तथा एक पल्ली पुरोहित के रूप में अपने लोगों के करीब रहने के लिए उनकी सराहना की है। पॉप फ्रांसिस ने लॉस एंजल्स के धर्माध्यक्ष डेविड ओ'कॉनेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दुखों से परेशान लोगों के लिए पॉप फ्रांसिस की प्रार्थना। यदि परिवारों में गौर किया जाए तो हर परिवार में कोई ना कोई तकलीफ है। इन दुखों में कलीसिया को लोगों का साथ देना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि कलीसिया के कई सदस्यों की गलती ने लोगों का दुख बढ़ाया है। पॉप फ्रांसिस ने आज विश्वासियों को पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। उन्होंने 2 मार्च को एक ट्वीट संदेश में लिखा, आइए हम सब एक साथ पीड़ितों के लिए प्रार्थना करें जो कलीसिया के सदस्यों की गलतियों के कारण दुख सह रहे हैं। वे कलीसिया के अंदर ही अपने दर्द एवं पीड़ा का ठोस समाधान पा सके। भूमध्य सागर में अप्रवासी त्रासदी में और शव बरामद किए गए। रविवार को भूमध्य सागर में यात्रा कर रहे अप्रवासियों की नाव इटली के कलाब्रिया प्रांत के निकट टूटने के बाद मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नाव पर 200 से अधिक यात्री थे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे मुख्य रूप से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सीरिया से जो तुर्की मार्ग पर उम्मीदों की खतरनाक यात्रा कर रहे थे, जिनमें से होकर मध्य पूर्व के अप्रवासी सबसे अधिक यात्रा करते हैं और गैर सरकारी संगठनों के जहाज़ों द्वारा सबसे कम यात्रा की जाती है। यह प्रवासी नाव भी अन्यों की तरह लोगों की भीड़ से भरी थी, जो समुद्र की लहरों के बीच टूट गई और एक भयंकर त्रासदी का कारण बनी। निकारागुआ में ईस्टर के जुलूसों पर प्रतिबंध, बिशपों पर हमले। निकारागुआ सरकार ने इस साल चालीसा काल के दौरान क्रूज के रास्ते के पारंपरिक सार्वजनिक जुलूसों के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है और कैथलिक बिशपों पर गंभीर अपराधों और भयावहता का आरोप लगाया है। चालीसा के दौरान और गुड फ्राइडे के दिन में अनुष्ठान चर्चों के अंदर होंगे, न कि सार्वजनिक स्थानों पर। यह कदम निकारागुआ चर्च के खिलाफ राष्ट्रपति डेनियल ओटार्गे की बढ़ती कार्रवाई के संदर्भ में आया है। भारत की कैथलिक सन्यासी धर्म बहन का निधन। सिस्टर प्रसन्ना देवी, एक कैथलिक सन्यासी धर्म बहन जो कई लोगों को विशेष रूप से हिंदुओं के लिए एक प्रेरणा थी, का 27 फरवरी को गुजरात में निधन हो गया। वह 13 मार्च को 79 साल की हो जाती। सिस्टर देवी पिछले कुछ सालों से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी। उनकी मृत्यु दोपहर 2:30 बजे गुजरात के कस्बे जूनागढ़ में सेंट एनस कैथलिक चर्च के पैरिश प्रेसिबिटरी में हुई, जहां वह लगभग 1 दशक से रह रही थी। धर्म बहन की देखभाल करने वाले पल्ली पुरोहित कार्मेलाइट फादर विनोद कनान ने बताया कि उन्होंने 2 दिन पहले राजकोट के क्राइस्ट अस्पताल से छुट्टी मिली थी। 3 फरवरी को तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अंतिम संस्कार 1 मार्च को सुबह 10 बजे जूनागढ़ में हुआ। सिस्टर देवी भारत में एशियाई शेरों के लिए एकमात्र घर गिरना पर्वत श्रृंखला के अंदर शेरों, तेंदुओं और अन्य जंगली जानवरों के बीच 4 दशकों तक रही। उसने एक तपस्वी के चिंतनशील जीवन को चुना था, अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया और हजारों लोगों के साथ ईसाई आशीर्वाद साझा किया। ऐसा जीवन चुनने वाली वह सिरो मालाबार चर्च की एकमात्र महिला सदस्य थी। केरल के कॉन्वेंट में एक धर्म बहन ने की आत्महत्या।
एक युवती जो केरल के कॉन्वेंट में धर्म बहन बनने का प्रशिक्षण ले रही थी, एक कॉन्वेंट कमरे में लटकी पाई गई। एना पुरीन की सुसाइड नोट में लिखा था, मैं यीशु के पास जा रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं इस धरती पर वास्तविक जीवन नहीं जी सकती। वह तिरुवनंतपुरम के पास मंडली के वेटुथुरा कॉन्वेंट में रह रही थी। 27 फरवरी को उसने अपने कमरे में पंखे से लटक कर जान दे दी। उसकी मातृभाषा तमिल में लिखे गए सुसाइड नोट में कहा कि उसने अपनी कार्यवाही की पूरी जिम्मेदारी ली है। एक प्रेस नोट में प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर मैरी हेलन सेबेस्टियन ने दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी मंडली की संवेदना व्यक्त की। तमिलनाडु के पुरोहित चालीसा के दौरान 200 से अधिक लोगों को मुफ्त भोजन परोस रहे हैं। धर्म प्रांत के पुरोहित फादर एंथोनी लॉरेंस चालीसा काल के दौरान तमिलनाडु में गोपीचेट्टीपालयम सरकारी अस्पताल के पास 200 से अधिक लोगों को मुफ्त भोजन के पैकेट प्रदान कर रहे हैं। फादर लॉरेंस ने आरवीए को बताया कि मैं केवल ईश्वर का एक साधन हूं और मैं बिना किसी कठिनाई के लोगों की सहायता से मसीह के मिशन को पूरा कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, हमने गोपीचेट्टीपालयम सरकारी अस्पताल के पास 100 खाने के पैकेट मुफ्त में परोसने की योजना बनाई थी, लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं था। लोगों की जरूरतों पर विचार करने के बाद हमने संख्या बढ़ाकर 200 कर दी और भविष्य में और बढ़ सकती है। धर्मांतरण के आरोप में पास्टर एवं उसकी पत्नी गिरफ्तार। ईसाई नेताओं का कहना है कि पुलिस ने एक प्रोटेस्टेंट पास्टर और उसकी पत्नी को कथित तौर पर धर्मांतरण में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में जहां व्यापक धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, पुलिस ने पास्टर संतोष जॉन और उनकी पत्नी जीजा जॉन को 26 फरवरी को बजरंग दल के एक अति हिंदू संगठन की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया। एक ईसाई कार्यकर्ता मीनाक्षी सिंह ने 28 फरवरी को बताया, पास्टर जॉन और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए सुबह बुलाया गया और बाद में शाम को छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस स्टेशन के सामने एक भीड़ के विरोध के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जॉन और उनकी पत्नी भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश इंद्रपुरम में एक किराए के तहखाने में एक प्रार्थना कर रहे थे, जब भीड़ ने हंगामा किया और उन पर धन परिवर्तन का आरोप लगाया। दंपति 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और उन्हें जमानत से वंचित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित एक चैरिटी यूनिट इन कैंपेशन के महासचिव सिंह ने कहा, पास्टर जॉन और उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश की दास्तान जेल में बंद है। बेंगलोर आर्चबिशप पीटर मचाडो ने कहा, अच्छे काम को कोई सरकार नहीं रोक सकती। बेंगलोर के आर्चबिशप पीटर मचाडो का कहना है कि चर्च बिना किसी डर के अपने अच्छे काम करता रहेगा। महाधर्माध्यक्ष मचाडो ने जोर देकर कहा, भले ही मेरे खिलाफ दलितों और वंचितों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया जाता है, मैं उन अच्छे कामों को जारी रखूंगा। आर्चबिशप कर्नाटक में कैथोलिक चर्च के नेता है, जिन्हें पिछले साल धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है। वे अखिल कर्नाटक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख भी है, जो एक विश्वव्यापी निकाय है। कोई भी सरकार हमें अच्छे काम करने से नहीं रोक सकती, कोई भी हमें चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने सरकार को ईसाई शिक्षण संस्थानों में परिवर्तन, बच्चों की संख्या के आंकड़े पेश करने की चुनौती दी। मध्य भारत में बढ़ती हिंसा के कारण ख्रिस्ती सुरक्षा चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में खासकर आदिवासी क्षेत्रों में ख्रिस्तियों पर क्रूस हमले बेरोक-टोक जारी है। गांव में निर्वाचित नेता ख्रिस्तियों को निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या विश्वास करना चाहिए, उन्हें कैसे रहना चाहिए और काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के ख्रिस्तियों ने अपने राज्य के मुख्यमंत्री से फिर से उनकी सुरक्षा करने की अपील की है, क्योंकि सैकड़ों आदिवासी ख्रिस्ती बढ़ती हिंसा के बीच जंगल में रह रहे हैं। राज्य के काम करने वाले कैथोलिक पुरोहित फादर जॉनसन ने कहा कि एक्यूमेनिकल एलेक्सिया यूनाइटेड फोरम के तहत एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और उनसे हिंसा को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। रिपोर्ट में कहा गया कि आदिवासी लोगों के प्रभुत्व वाले बस्तर क्षेत्र में ख्रिस्तियों ने अभूतपूर्व हिंसा देखी है। हिंसा के रूपों में सामाजिक बहिष्कार, हमले, पुरुषों और महिलाओं को नग्न करके घुमाया और ख्रिस्तियों की भूमि पर कब्जा करना शामिल है। पिछले 6 महीने में बढ़ती हिंसा में 1000 से अधिक ख्रिस्तियों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।